हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे में। मैं इस यूट्यूब चैनल में स्टडी रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और मैं रीजनिंग से रिलेटेड जो है अभी हम वीडियोस जो है वो कवर कर रहे हैं। तो मैंने इसमें पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में रीजनिंग नाम की प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। तो आज मैं नया टॉपिक लेके आ रही हूँ, ब्लड रिलेशन। ये उसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ब्लड रिलेशन, एनी रिलेशन इन द वर्ल्ड विच ईदर बाय बर्थ और बाय मैरिज इज कॉल्ड अ ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो हमारा मतलब ब्लड रिलेशन, हम जो इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं उसमें या तो जो रिलेशंस हमें मेंशन किए होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं और बाय मैरिज होते हैं। फॉर एग्जांपल, मदर, फादर, सन और डॉटर। हिंदी में माता, पिता, बेटा, बेटी। ठीक है, भतीजा, भतीजी और भी अदर रिश्ते हैं जो कि हमारे बाय बर्थ होते हैं, जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं। और बाय मैरिज जो हमें रिलेशंस मिलते हैं वो हैं फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ससुर और सास, ननद, देवर, ठीक है, बहू, दामाद एट्सेट्रा, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एट्सेट्रा। ठीक है, तो अब हम जो है इसका इंट्रोडक्शन हो गया। तो हमें जब ये क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे। थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल सॉल्विंग ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस। तो हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पॉइंट है वो है, यू कैन नॉट अज्यूम द जेंडर ऑफ द पर्सन बेस्ड ऑन द नेम। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि हमें कोई भी पर्सन जो है वो हमें उसके नेम के अकॉर्डिंग हमें अज्यूम नहीं कर लेना है कि वो लड़का है या वो लड़की है। जैसे अगर सीता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो लड़की है, क्योंकि जनरली हम जानते हैं कि सीता नाम एक लड़की का ही होता है। तो हमें लेकिन हमें जब क्वेश्चन सोल्व करना तब हमें ये चीज़ अज्यूम नहीं करनी है कि वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, इफ़ द स्टेटमेंट सेज एक्स इज सन ऑफ वाई, द जेंडर ऑफ वाई कैन नॉट बी डिटरमिन्ड अनलेस मैंशनड इन द क्वेश्चन। अगर स्टेटमेंट में हमें बोला है कि एक्स इज सन ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई का बेटा है, तो हम ये नहीं बोल सकते एक्स तो बेटा है तो इसका मतलब वो लड़का है। ठीक है, एक्स का जेंडर तो हमें कंफर्म हो गया, लेकिन वाई जो है वो उसकी मदर है या फादर है ये हमें कंफर्म नहीं है, और हम सिर्फ उसके नाम से हम अज्यूम नहीं कर सकते कि वो एक लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो ये जो एक टिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, डू नॉट पैनिक इफ द क्वेश्चन सीम्स लेंथी। अगर आपको क्वेश्चन बहुत लंबा दिख जाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स है, बहुत उलझा हुआ है, 2 लाइनें पढ़ के अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या है, तो आपको उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन पे फोकस और अपनी कंसंट्रेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ कंसंट्रेट करना है क्वेश्चन के ऊपर। जो क्वेश्चन है उसको ध्यान में ये चीज़ रखनी है कि वो हमें सिर्फ सोल्व करने के लिए बना है। जो हमारा क्वेश्चन है वो लेंथी ज़रूर है, लेकिन उसका आंसर उसी क्वेश्चन में है और या तो फिर हमारे ऑप्शंस में दे रखा है। ठीक है, तो आपको उसे सिर्फ ढूंढना है, वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो वही है आपके नज़रों के सामने, सिर्फ आपको वहाँ पे उसको ढूंढना है। तो आपको पैनिक नहीं करना। अगर आपने क्वेश्चन देख लिया तो आंसर ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यूज़ अ पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन और फैमिली ट्री टू सॉल्व द क्वेश्चन, दिस विल मेक द सिंबल्स एंड रिलेशन मोर क्लियर। ठीक है, तो हमें जब हमें बहुत लेंथी क्वेश्चन है या छोटा भी क्वेश्चन है तो हमें जो है एक फैमिली ट्री जो है हमें इसका क्रिएट कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि क्लियर हो जाए कि हम ऐसा नहीं है कि एक स्टेटमेंट पढ़ ली और उसके बाद जैसे ही हमने सेकंड पढ़ी तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट भूल गए। तो जो भी आपने फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपने पढ़ी है उसको सिंबल्स के अकॉर्डिंग या फिर कुछ चीज़ों से हम एक ट्री जैसा बनाएंगे, जैसे ट्री ब्रांचेस बना देंगे या कुछ भी। तो हम उस तरीके से कैसे बनाएंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो वो जो है आपको इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व करने में आपको मदद करेगा। उसके बाद है, क्वेश्चंस आर स्कोरिंग एंड इजी टू सोल्व। क्वेश्चंस, आपको जब भी क्वेश्चन करना है यार ये बहुत टफ है ये सोच के नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम है, सबसे पहले तो आपको वही क्वेश्चंस करने होते हैं जो कि ईजी हैं, आप जो उनको चुटकी में जिसको बोलते हैं सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आपको, अगर ये क्वेश्चन लेंदी है, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो क्वेश्चंस आर स्कोरिंग होता है। कई बार आपको ऐसा होगा कि क्वेश्चन आपको दे रखा होगा बहुत बड़ा और उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस दे रखे होंगे, सिर्फ एक ही उससे। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट ऑफ एक बंच ऑफ स्टेटमेंट्स होगा उसी से। तो क्वेश्चन जो है अगर आपने एक बार वो फैमिली ट्री अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो आपके 5 नंबर सीधे सीधे आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने सही बनाया तो। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो हैं वो इसके स्कोरिंग होते हैं।
ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब हमने जो पीछे देखा टिप्स टू मेक फैमिली ट्री, हमने देखा था कि फैमिली ट्री हम कैसे बनाते हैं, तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। तो इसको मैं आपको विद एग्जांपल बताती हूँ। ऑल द फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन। ठीक है, आपको प्लस साइन के साथ आपको जो है वो फीमेल मेंबर्स जो है वो आपको डिनोट करने हैं। तो आपका कोई भी साइन है, जैसे कोई भी लेडी है, जैसे आपने सीता बोल दिया, हमने हमें मालूम, हमें क्वेश्चन में क्लैरिफाई है कि वो एक लेडी। अगर किसी को बेटी बोल दिया, तो जैसे मान लो वो सीता है, ठीक है, तो आपने एस से उसको डिनोट किया है या फिर उसको पूरा सीता लिखा है, जो भी लिखा है, तो आपने उसके ऊपर ऐसे प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि वो एक लड़की है या लेडी है। ऑल द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर डिनोटेड बाय माइनस साइन। अगर वो सुमित है और आपको ये भी मालूम है कि वो लड़का ही है या बेटा है, किसी का बेटा है, पति है, भाई है, भतीजा है, ये जो भी है, ठीक है, उसका मान लो एन से नाम है, तो आप उसको माइनस माइनस से डिनोट कर देंगे। तो इससे आपको पता लग जाएगा। ये जो आपको पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब मैं आगे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस जो सॉल्व करवाऊंगी तो मैं इन्हीं पॉइंट्स पे बेस्ड जो है वो एक फैमिली ट्री बनाऊंगी। ठीक है, तो आपको इन पॉइंट्स का जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट है हमारा, द रिलेशन बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज शोन बाय कनेक्टिंग एन एरो। ठीक है, जैसे हमारा ये है एस, अगर हमारा एक फैमिली मेम्बर जो है, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा फीमेल मेम्बर है, ये हमारा मेल मेम्बर है। अगर ये दोनों, अब ये एस प्लस और एन माइनस, ये फीमेल है और एक मेल मेम्बर है, इन दोनों में कैसे रिलेशंस हो सकते हैं? या तो ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ये ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, ये फादर डॉटर हो सकते हैं, ये ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड डॉटर हो सकते हैं, ये किसी भी तरीके से ये रिलेशन में हो सकते हैं। लेकिन हमें इसको जो है वो एरो से, जैसे ये एरो, हमें इस एरो से या इस एरो से हमें कैसे जो है वो, हमें कौन सा एरो लगाना है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमें इन एरोस के साथ जो है वो पर्सनस को जो टू मेंबर्स या मतलब ज़रूरी नहीं है मेल और फीमेल, टू मेल्स टू फीमेल्स, ठीक है, जैसे भी हमें टू मेंबर्स हैं जो फैमिली के, वो जो हैं वो हमें एरो के साथ हमें कनेक्ट करके उनका रिलेशन शो करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्पॉज रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द टू एंड्स ऑफ अ डबल हेडेड एरो। तो हमें ये रखना है, अगर इनके बीच में, ठीक है, अगर इनके बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो आप इसको ऐसे रखेंगे। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा एक पॉजिटिव है तो हम इसको अज्यूम भी कर लेते हैं कि दूसरा नेगेटिव ही होगा, क्योंकि डबल हेडेड एरो लगेगा तो वो स्पॉज रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। ऑल द फैमिली मेंबर्स of the upper generation are represented above in the family tree। ठीक है, सॉरी, तो इसमें बोला है कि ऑल द फैमिली मेंबर्स, एक मिनट, ओके, ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ द अपर जनरेशन आर रिप्रेजेंटेड अबव। जैसे मान लीजिए अब मैंने बोल दिया कि एस जो है वो मदर है एन की, ठीक है, तो मदर है मतलब कि उसकी अपर जनरेशन है, उसकी इक्वल जनरेशन नहीं है, ना उसकी लोअर जनरेशन है, उसके ऊपर। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ आ जाएगी, उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या डाउन एरो से रिप्रेजेंट कर दो, उसको मतलब ऊपर वाली साइड रिप्रेजेंट करना। अगर अपर जनरेशन है तो अपर पे, ठीक है, और अगर लोअर जनरेशन हो जाएगी तो लोअर पे। ठीक है, जैसे अगर एस बोल दिया इसके नीचे है तो ऐसे, ठीक है, मतलब कि इसके बीच में अपर से नीचे जनरेशन डिफरेंस जो है हमें लोअर से टॉप डाउन के उसमें दिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द लॉजिक कैन बी एक्सटेंडेड बाय रिप्रेजेंटिंग द ग्रैंड पेरेंट्स अबव द पेरेंट्स इन द फैमिली ट्री। जैसे ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हो गया। तो अगर बता दिया है हमें कि जो एस जो है वो ग्रैंड मदर है, हम यहाँ पे अज्यूम ही कर रहे हैं कि एस जो है वो एक फीमेल है और एन जो है, तो बोल दिया कि एस जो है वो ग्रैंड मदर है एन की, तो एन जो है वो एक बॉय है, लेकिन उसका अपर जनरेशन में कोई है लेकिन हमें नहीं मालूम कि क्या है, तो हम इस चीज़ को ब्लैंक रखेंगे और यहाँ पे एक और एरो लगा के एस को जो है
वो पॉजिटिव साइन में दिखा देंगे कि वो उसकी ग्रैंड मदर है। यहाँ पे बीच में हमें बाकी स्टेटमेंट से हमें पता लगाना होगा कि इसमें जो है वो कौन है, ठीक है, मदर है या फादर है, ठीक है। यहाँ पे हमें मैटरनल और पैटर्नल ये दो शब्दों का इस्तेमाल भी बहुत होता है। मैटरनल मतलब मम्मी की तरफ के रिश्ते और पैटर्नल मतलब पापा की तरफ के रिश्ते, तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द सेम जनरेशन आर रिप्रेजेंटेड इन द मिडल ऑफ द फैमिली ट्री, ठीक है। तो अगर आप सेम जनरेशन के हैं तो अगर आप ब्रदर्स हैं, ठीक है, एन है और एम है, ब्रदर्स हैं तो ऑफकोर्स वो दोनों मेल हैं, तो इस तरीके से एरो चलेगा, ओके। सिस्टर्स हैं, एन और एम अगर सिस्टर्स हैं तो इस तरीके से एरो चलेगा। अगर कजन्स हैं तो प्लस, जैसे इनके पापा की तरफ से रिश्ता होगा या इनकी मम्मी की तरफ से रिश्ता होगा, तो ये दोनों भी आपस में कजन्स हैं तो भाई या कुछ होंगे। इनका अपर जनरेशन में एक सेम जनरेशन वाला रिलेशन बनेगा और नीचे फिर इनमें कजन्स में सेम जनरेशन वाला रिश्ता बनेगा। दोनों के पेरेंट्स अलग हैं, उन दोनों के बीच में सिबलिंग्स का रिलेशन है, ठीक है, तब वो कजन्स वाला आ गया। वाइफ और हस्बैंड का आपको स्पोज वाला रिलेशन हमने पहले ही देख लिया डबल हेडेड एरो से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन आर रिप्रेजेंटेड बिलो इन द फैमिली। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, जैसे अबव है वैसे ही ये बिलो है, ठीक है। तो ये हमारे जो पॉइंट्स थे ये थे हमारे टिप्स टू मेक फैमिली ट्री, ठीक है। तो बस ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, तो इनको आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और फिर आप जो है वो अगले क्वेश्चन जो है मैं आपको, ठीक है, अगली वीडियो दूंगी, एक आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगी और साथ में पहले मैं खुद सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो अगली वीडियो के अपलोड होने तक बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे के साथ। और आप मेरी टेलीग्राम लिंक जो है वहाँ पे आपको पीडीएफ और प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी। किट्टू के फंडे के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है और साथ में मैं उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक भी दे दूँगी, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।